साथियों नमस्कार। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन की तरफ से आज आपसे फिर एक चर्चा पर चर्चा को लेकर कहा जाता है कि लड़ने वालों की हार नहीं होती है, अगर प्रयास करोगे तो अंततः एक दिन जीत होती है। ये तब जब संगठन जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये देश में एक ऐसा अकेला संगठन है जो कि आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। 2014 में जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका अहम मुद्दा था कि जो देश का पैसा कालाधन विदेशों में है उसको वापस लाएंगे। जो सरकार कहा जाए और विपक्ष दोनों नहीं जिस मुद्दे पर, जिस समस्या पर काम नहीं कर पाए, लोगों की समस्या को हल नहीं कर पाए, वो समस्या आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता एक साधारण सा संगठन परिवार, जिसके राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री मदन लाल आजाद जी और हम प्रताप सिंह राष्ट्रीय महासचिव ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के, तो आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। निरंतर डेली कहीं न कहीं किसी जिले में, क्योंकि देश में बहुत सी बड़ी कंपनियां जब से ये आए, ये सरकार आई है, इसके बाद कई कंपनियां आई, कई सोसाइटी आई जिनके रजिस्ट्रेशन हुए और इन्हीं के अधीन फ्रॉड भी हो गए। उस सागा ग्रुप की जो कंपनियां सोसाइटीज हैं 5 से 6, इनका रजिस्ट्रेशन 2016 का है सोसाइटीज का, और ये नवंबर में, समस्या तो 2024 मार्च से है, लेकिन इसके लीडरों ने नहीं, छोटे लीडरों को या निवेशकों तक ये बात नहीं पहुंचाई। मेरा मानना है कि जो ज़िले के या अदरवाइज बाराबंकी के ले लो, चाहे उत्तम सिंह राजपूत जैसे लोग, या बहुत सी कंपनियां हैं, इनके बड़े बड़े लीडरों ने भी घोटाला किया और दोषी हैं। सबसे बड़ी बात, KBCL की कई प्रॉपर्टियां जिले फरुखाबाद में, तोएटा में, विभिन्न विभिन्न जिलों में प्रॉपर्टियां हैं, उसी के तहत हम लोग लड़ रहे हैं। वर्ष 2019 में साफ साफ अधिकार हैं जिलाधिकारी को जिले के कि किसी भी कंपनी या सोसाइटी की अगर प्रॉपर्टी जिले में है तो उसको बेच के जिलाधिकारी का पूरा अधिकार है कि वहाँ से भुगतान कर सकता है। इसके बाद जो बचेगा उसकी भुगतान की भरपाई सरकार करेगी। ये वर्ष एक्ट 2019 के अधीन धाराएं हैं, अधिकार हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं कि हम अपने जो ये कानून है इसको तहत हम लड़ें, अपनी बात को रखें शासन और प्रशासन से। जो प्रशासन होता है, जिले के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र जैसे देश में हैं, तो लोकतंत्र की ये परिभाषा होती है कि लोग अपनी समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी लोगों की समस्या, हमारी आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं, जिसका निराकरण सरकार करती है, समाधान सरकार करती है। जो जिनको विलम्ब हो जाता है उसको कहा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने समय पर शासन के पास ये हमारी जो समस्या है, जो हमारी पीड़ा है, उसको नहीं रखा, तो वहाँ पर न्याय मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है। ये संगठन बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन धीरे, जनमत कम था, इस वजह से उसमें थोड़ी समस्या न्याय मिलने में आ रही थी। जिले के इस संगठन के जो पूर्व पदाधिकारी हैं, उन लोगों से जब मेरी परिचय हुआ, उसके बाद अभी चर्चा पर चर्चा होती है, तो वो लोग परिचय देते हैं, बताते भी हैं, दिखाते भी हैं कि हम 3-4 लोग थे तब सिविल लगवा लेते थे, आज बड़ी संख्या में हमारे पास जनमत है। लेकिन उसकी खुशखबरी ये है कि आज के 2 दिन पहले 19 तारीख को एटा और हाथरस में जो ज्ञापन दिया गया, 19 तारीख ज्ञापन के उसी दिन अपर जिलाधिकारी एटा ने तहसीलों में तुरंत आदेश कर दिया कि एटा की जितनी तहसीलें हैं सभी में तहसीलदार को उप जिलाधिकारी यानी कि SDM को आदेश दिया कि अपनी तहसीलों में सिविल लगवाएं, एक ऑफिस लगाएं, कर्मचारी लगाएं। जो पीड़ित लोग हैं, जो निवेशकों को पैसा डूबा है, डूबता दिख रहा है, अब डूबा हुआ नहीं कहेंगे, कि पैसे की भरताई यानी कि भुगतान सरकार करेगी। तो तुरंत आदेश ईटा प्रशासन ने किया
कि तहसील स्तर पर शिविर लगाए जाएं, सभी के पैसे जो फॉर्म है वो जमा कराए जाएं। इसका सीधा सीधा संदेश हमारे आपके लिए है कि हम लोग अगर शिद्दत से, ईमानदारी से, अपने जनमत के साथ अगर जिले के प्रशासन के पास जाएंगे तो 100% न्याय होगा। जैसे कि हमारे एटा में कासगंज यानी कि पूरे अलीगढ़ मंडल से खुशखबरी मिल रही है, वैसे ही और अपनी वीडियो के माध्यम से एक और आह्वान कर रहे हैं कि मई में हम भुगतान क्रांति की तरफ जा रहे हैं। संसद का घेराव है, 21 दिन की लड़ाई है। इसमें ये संभावना है कि जितनी देश की कंपनियां हैं, जितने लोग पीड़ित हैं, डाटा 42 करोड़, लगभग 6 करोड़ एजेंट हैं, तो हम लोगों को 42 करोड़ की लड़ाई लड़नी है। हम लोगों को मई में सबके भुगतान को लेकर हमारे ठगी पीड़ित के तहत जितने संगठन हैं सबको इनवाइट करेंगे, सभी आएंगे, सभी मिलके मई में भुगतान क्रांति लाएंगे। अप्रैल का महीना बचा है, इसलिए अभी से हम लोग निरंतर लगे हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ के लोग भी हमारी आप तक खबर पहुँच रही है वीडियो के माध्यम, मैसेज के माध्यम से, हमारे संगठन के किसी सदस्य पदाधिकारी के माध्यम से, सभी लोग अपने क्षेत्र में जो भी एजेंट, जो भी निवेशक हैं, इनसे बैठना प्रारंभ कर दें, वार्तालाप प्रारंभ कर दें, जिससे कि 1 मई को हम अच्छे जनमत के साथ प्रधानमंत्री जी से बात कर सकें। बात क्या करनी है, हमें तुरंत अपने कानून के तहत, वर्ष 2019 के तहत लोगों का भुगतान कराना है, ये बात करनी है। तो इसलिए हमें जनमत की ज़रूरत है। अभी आ रहे हैं 25 तारीख को बाराबंकी, 26 को अयोध्या और 27 को लखनऊ इको गार्डन में, और संभावना ये भी है कि 28 को कानपुर मंडल, जो कि इस मंडल के अधीन 6 जिले आते हैं, जिले के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि कानपुर मंडल के अधीन जितने भी लोग हैं सबको 28 तारीख को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कानपुर के जो कमिश्नर, जो मंडलायुक्त हैं, उनसे बैठ के मीटिंग करेंगे, वहाँ से आदेश कराएंगे सारे जिलों के लिए जो अभी फार्म जमा होने। और दूसरी बात एक और बता दें कि जो पुराने फार्म भरे रखे हैं वो लोग ये मत सोचें कि अपने घरों में बैठे ना रहें, ये कतई ना सोचें कि आपका फार्म एकदम सही है, लीगल है। आपके फार्म में त्रुटियां हैं, 80% फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक चीज़ और, 1 जुलाई 2024 को जो BNS, भारतीय न्याय संहिता नया कानून आया, इसके तहत एक नया फार्म है, तो इसके अधीन न्याय मिलेगा। लड़ाई अब BNS के तहत आ गई है, तो इसलिए संभावना ये भी कि फार्म भी वो भी नए भरे जाएंगे। इसलिए वो लोग घरों में ना बैठे, साथ में आएँ, साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। फार्म आपके भरे जाएंगे, सिविल लगेंगे, फार्म आपके भी भरे जाएंगे, और जिनके भर गए हैं वो लोग रिसीविंग प्राप्त करें। इसलिए हम फिर आप सभी से आग्रह और अनुरोध करते हैं कि हम लोग निरंतर समय दे रहे हैं। तो अभी हम लोग जिस जिले में मेरे संगठन के पदाधिकारी जिस जिले में आ रहे हैं, उस जिले के जो लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में आए। दूसरी बात, एजेंट और निवेशक, आज जब कोई एजेंट नहीं रहा, वो भी निवेशक है, तो निवेशकों से मेरी अपील है कि जनमत की ज़रूरत है, न्याय आपके साथ, आपके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए ये एजेंट से तानाशाही करना बंद करें, एक साथ में मिलकर आएँ, जनमत दें, हम अंततः जीत हमारी होगी, ये मेरा दावा है सभी को। हाँ, 25, 26, 27 को, 25 को बाराबंकी, 26 को अयोध्या, 27 को लखनऊ पहुँचिए इको गार्डन में। इस 27 को पूरे प्रदेश से, जहाँ से लोग आ सकते हैं, आइए इको गार्डन में। क्यों ना पूरे प्रदेश की एक साथ आदेश कराया जाए, 75 क्षेत्रों जिलों में शिविर लगाए। ऐसे हर जिले में जाके समय लगेगा, और हम लोग निरंतर पूरा अप्रैल पूरे दिन, कोई भी दिन ऐसा गैप नहीं करेंगे जो आपके लोगों के बीच नहीं रहेंगे, क्योंकि 1 मई को भारी संख्या में हमें जनमत दिल्ली चाहिए, जिससे कि संसद का धुलाई कर सकें, संसद का घेराव कर सकें, प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप कर सकें, अपने कानून को अनुपालन में ला सकें, अपना भुगतान करा सकें। ये पैसा हमारा है, किसी बाप का नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसलिए जिम्मेदार हैं कि इन्होंने अपने आप को चौकीदार भी बताया। इन्होंने 2014 का अहम मुद्दा था
कि जो देश से विदेशों में पैसा गया है उसको वापस लाना। वो प्रधानमंत्री वो तो बात की बात, जो आपके समय पैसा गया है उस पैसे की भुगतान करिए। सभी जय हिंद, जय भारत, जय तब तब, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।